एक बार की बात है, एक शहर में एक जवान लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, जिसके कारण उन्हें परीक्षा में बहुत कम अंक मिलते थे। स्कूल के सभी शिक्षकों की नजर में वह बहुत खराब थी। शिक्षक उसे पसंद नहीं करते थे और उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उनका आत्मविश्वास भी बहुत कम था। इस वजह से उनके माता पिता भी काफी परेशान थे। स्कूल में एक खराब छात्र होने के कारण वह स्वयं बहुत परेशान रहते थे। अक्सर वह मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ समय बाद वह ऊब जाते थे और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनका मन बहुत बेचैन रहता था, जिसके कारण वह अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई नहीं कर पाते थे। वह खुद को सुधारना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह खुद को कैसे सुधारेगा। एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि एक जैन साधु उनके शहर के पास कुछ दिनों के लिए रह रहा था। ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत बुद्धिमान है, तुम उसके पास जाओ और उससे मिलो, शायद वह आपकी मदद कर सके। अगले दिन युवा लड़का सुबह सुबह जैन साधु के यहाँ पहुँच गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो जैन साधु ध्यान कर रहा था। युवा लड़का उनके सामने बैठ गया और साधु के होश में आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब जैन साधु ने अपनी आंखें खोली तो लड़के ने उसे प्रणाम किया। जैन साधु ने लड़के की ओर दयापूर्वक देखा और उससे आने का कारण पूछा। लड़का सिसकने लगा और बोला, सर प्लीज मेरी मदद करो, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ। जब भी क्लास में टीचर कुछ पढ़ाते हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब मैं घर पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता और कुछ समय बाद मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ। इसके कारण मेरे विद्यालय में मेरी साख बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कृपया मेरी मदद करें। जैन साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे कई छात्र हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम इसमें सुधार करना चाहते हो। इसलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, जिन्हें फॉलो करके आप न सिर्फ अपने दिमाग का फोकस बढ़ा सकते हैं, बल्कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई भी कर सकते हैं। लड़का ध्यान से सुनने लगा। जैन साधु ने कहा, सबसे पहले खुद को अयोग्य समझना बंद करें। दूसरों की राय से खुद को आंकना बंद करें। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। यदि आप अपने आप को अयोग्य समझोगे तो आप अयोग्य बन जाओगे, और यदि आप अपने आप को योग्य समझोगे तो आप योग्य बन जाओगे। इसलिए हमेशा यह विश्वास रखें कि आप किसी से कम नहीं हैं और पूरी तरह से सक्षम हैं। दूसरा, मेडिटेशन से अपना फोकस बढ़ाएं। अगर आप कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं और पढ़ा हुआ एक बार याद करना चाहते हैं तो आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा। फोकस बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान के दौरान अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपना फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन के दौरान बैकवर्ड काउंट का अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके लिए जब आप सांस ले तो अपनी सांसों पर नजर रखें या मन में कोई मंत्र पढ़े, और जब आप सांस छोड़े तो मन में 50 से 1 तक बैकवर्ड काउंट करें। इससे आपके दिमाग का फोकस बढ़ेगा। जब आपका फोकस बढ़ेगा तो आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। तीसरा, अपने आप को अनुशासित करें। यदि आप पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अनुशासित करना होगा। अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाना होगा, जिसमें निश्चित समय पर गर्म होना, निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर जागना और हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई में शामिल होना। आपको अपने पढ़ाई के घंटे तय करने होंगे और फिर आपको हर दिन उसी समय में पढ़ाई करनी होगी। जब हम हर दिन एक निश्चित समय पर कोई काम करते हैं
तो हमारा शरीर उस समय उस काम के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आप हर रात 9 बजे सोते हैं, तो जब भी रात के 9 बजे होंगे आपको नींद आने लगेगी। इसी तरह अगर आप प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग उस समय ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अपनी दिनचर्या का एक शेड्यूल बनाएं और उसी शेड्यूल के अनुसार अपने सभी काम करें। ऐसा करने से आपका जीवन अनुशासित बनेगा और अनुशासित जीवन ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। चौथा, अपनी कक्षा में हमेशा उपस्थित रहें और सतर्क रहें। सीखना हमेशा कक्षा में शुरू होता है। यदि आप अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं रहेंगे और सतर्क नहीं रहेंगे, तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आपके शिक्षक ने क्या पढ़ाया है। और यदि आप अपनी कक्षा में सतर्क रहेंगे और समझेंगे कि आपके शिक्षक ने क्या पढ़ाया है, जब घर वापस जाने के बाद आपको केवल इसे दोहराना होगा और इस तरह आपको अपने घर पर लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और आप अपना समय कुछ अन्य गतिविधियों में बिता सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी कक्षा न छोड़े और हमेशा अपनी कक्षा में उपस्थित रहने और सतर्क रहने का प्रयास करें। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो अपने शिक्षक से पूछने में कभी संकोच न करें। पांचवां, अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एक छात्र के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार और व्यायाम आपको अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे सकते हैं। आपको भोजन की सही मात्रा पता होनी चाहिए। आपको अपने शरीर के अनुसार ही खाना चाहिए। पढ़ाई के लिए बैठने से पहले कभी भी भारी भोजन न करें, बल्कि पढ़ने के लिए बैठने से पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ले। अपने दैनिक आहार में भीगे हुए बादाम, सूखे मेवे और कद्दू के बीज शामिल करें। इससे आपके दिमाग को ताकत मिलेगी और आपकी याददाश्त बढ़ेगी। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा जैसी कुछ जड़ी बूटियां आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा सकती हैं और आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं। यह न केवल आपके तनाव के स्तर को कम करेगा बल्कि आपकी नींद की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। और यदि आप हर रात गहरी नींद लेंगे तो आप दिन के दौरान अधिक सतर्क रहेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इसके अलावा आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम जरूर करना चाहिए। इससे आप शारीरिक रूप से फिट और सक्रिय रहेंगे। इसलिए संतुलित आहार लेना, व्यायाम करना और अपने आहार में कुछ नट्स और जड़ी बूटियों को शामिल करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यदि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप निश्चित रूप से पढ़ाई में भी मेधावी होंगे। विकर्षणों को कम करें और आप जो भी पढ़ते हैं उसके संक्षिप्त नोट्स लें। अध्ययन के लिए एक अच्छी जगह चुनना अपने आप को अपने अध्ययन पर केंद्रित रखने का पहला कदम हो सकता है। इसलिए पढ़ाई के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढें जो शांत हो और ध्यान भटकाने वाली जगहों से मुक्त हो। जब आप पढ़ रहे हो तो अपने परिवार के सदस्यों को बताएं और उनसे आपको जगह देने और शांत रहने के लिए कहें। इससे आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें या नोटिफिकेशन बंद कर दें। कोशिश करें कि बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई न करें क्योंकि बिस्तर का इस्तेमाल ज्यादातर सोने या आराम करने के लिए किया जाता है और फिर हम बिस्तर पर बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आने लगती है। इसलिए हमेशा कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश करें। अगर आप लंबे समय तक बैठे बैठे थक जाते हैं तो कुछ मिनटों का छोटा ब्रेक लें। उस ब्रेक के दौरान आप कोई गाना सुन सकते हैं, कुछ देर घूम सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, हल्का नाश्ता कर सकते हैं या कोई अन्य काम कर सकते हैं जो आपको तरोताजा कर दे। ब्रेक लेने के बाद जब आप दोबारा पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे आसानी से समझ पा रहे हैं।
पढ़ाई करते समय छोटे नोट्स बनाना न भूलें। नोट्स आपकी दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी संग्रहित करने में मदद कर सकते हैं। पढ़े गए नोट्स की तुलना में लिखित नोट्स अधिक समय तक याद रहते हैं और इससे आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने में भी आसानी होगी। यह कहने के बाद ज़ेन साधु ने युवा लड़के की ओर देखा और कहा, यदि तुम इन युक्तियों का पालन करते हो तो तुम अपना ध्यान बढ़ा पाओगे और अपनी पढ़ाई में अच्छी प्रगति कर पाओगे और इसके अलावा तुम परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। उस युवा लड़के ने ज़ेन साधु से उन सभी युक्तियों को अपने जीवन में लागू करने का वादा किया जो उसके द्वारा बताई गई थी। फिर उसने साधु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर आप भी पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं तो आपको भी ज़ेन साधु के इन टिप्स को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे न केवल आपको अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी बल्कि आपका फोकस और एकाग्रता भी बढ़ेगी, जो आपके जीवन के अन्य पहलुओं में भी मददगार होगी। तो आज से ही इन टिप्स को एक एक करके अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दें, क्योंकि हर दिन थोड़ी सी प्रगति बड़े परिणाम लाती है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।